तो बहुत सारे लोगों ने मुझे रिप्लाई किया था, कमेंट किया था दैट दे आर इन स्टेज 1 एंड दे वुड लाइक टू गो इनटू स्टेज 5 एंड 6 एंड 7। तो व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट मनी क्रिएशन, वहाँ पे एक लेडी और उन्होंने मुझे बोला कि आशीष, मैं तो एक होम मेकर हूँ एंड हाउ कैन आई क्रिएट मनी, मैं तो बाहर भी नहीं जा सकती हूँ। शी सेड दिस इज माय फर्स्ट एवर check I have got because of the work that I have done. There are so many people who have come into Access Bar, Access Consciousness, and they have been able to create money from that also. हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे हैं, सब अच्छे चंगे भले हैं एंड यू आर वाचिंग माय वीडियोस। थैंक यू फॉर ऑल द कमेंट्स। एंड ये वीडियो स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे एंड लेट मी गिव एन आंसर आराम से एलैबोरेट करके, सो दैट मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन जो आस्क्ड है यू विल गेट योर आंसर्स। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज डॉक्टर आशीष नारायणकर एंड आई बी मेकिंग वीडियोस अबाउट एक्सेस कॉन्शियसनेस, अबाउट हाउ टू चेंज योर फाइनेंशियल रियलिटी, आप अपनी लाइफ कैसे बदल सकते हो। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, मेरे को प्यार देते हैं एंड आई वांट टू से थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर ऑल द ट्रस्ट। एंड मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि कैसे उनकी फाइनेंशियल रियलिटी चेंज होने लगी है, कैसे वो पहले दे यूज्ड टू हैव डिफिकल्टी विद फाइनेंसेस और अब काफ़ी ईज होने लगा है। एंड दैट इज़ द प्राइम रीज़न वाई आई मेक वीडियोज़, ताकि अगर आप मुझे कभी मिल नहीं सकते हो, कभी मेरे क्लासेस में नहीं आ सकते हो, एटलीस्ट वीडियो देख देख के आप प्रैक्टिस करना चालू कर सकते हो एंड यू कैन ब्रिंग चेंजेस इन योर लाइफ। सो टुडे let's talk about the most commonly asked questions across the videos that I have, especially around money. अभी recently मैंने जो वीडियो डाला था 7 steps of financial freedom, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे रिप्लाई किया था, कमेंट किया था that they are in stage 1 and they would like to go into stage 5 and 6 and 7. अब stage 1 क्या था, अगर आपको याद है और अगर आपने देखा नहीं है तो वो पक्का वीडियो देख लेना, so you will come to know कि आप कौन से स्टेज में अभी हो और आपको कहाँ पे पहुँचना है। बिकॉज एक रोड मैप होना ज़रूरी होता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, गूगल जब हम डालते हैं हमको कहाँ पहुँचना है, गूगल हमको रास्ता दिखाता है ना, फाइनल डेस्टिनेशन। उसी तरह बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था, वी आर इन स्टेज 3, वी आर इन स्टेज 4 एंड वी वुड लाइक टू गो टू स्टेज 6 एंड 7। सो आई विल टॉक अबाउट पीपल जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि हम स्टेज 1 में हैं और हम कैसे पहुंच सकते हैं। अब स्टेज 1 है टोटल डिपेंडेंसी, मतलब आप किसी और के ऊपर फाइनेंसेस के लिए डिपेंडेंट हो, यू आर नॉट वर्किंग और यू आर नॉट क्रिएटिंग मनी। यू कुड बी अ स्टूडेंट, you can be a housewife, you can be someone who is dependent on parents also. So आप अगर स्टेज 1 में हो, एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होनी चाहिए आपकी खुद को एक वो इच्छा होनी चाहिए कि हाँ, मुझे खुद के पैसे कमाने हैं, मुझे कुछ करना है एंड थ्रू दैट आई वुड लाइक टू अर्न मनी। अभी जैसे एक कमेंट आया था, वेरी ब्यूटीफुल कमेंट, आनंदिता करके एक है, उन्होंने लिखा था दैट शी इज़ वॉच द वीडियो, दो शी इज़ ऑन स्टेज 1 नाउ, शी इज़ गोइंग टू वर्क टूवर्ड्स द मैजिक ऑफ क्रिएटिंग मनी एंड शी वुड लाइक टू गो। बट उन्होंने ये भी लिखा था कि वो 47 ईयर्स की होम मेकर है। नाउ दिस इज़ नॉट वेरी अनकॉमन, मेरे पास बहुत कॉमनली आते हैं मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स ऑल्सो विमेन, जो बेसिकली दे आर हाउस वाइफ, दे आर होम मेकर्स एंड वो बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम बाहर जाके कमा नहीं सकते हैं। तो इस बात पे मुझे एक बहुत प्यारा इंसिडेंट याद आता है। दिस इज़ ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स बैक, जब मैं अपने प्रीवियस हीलिंग सेंटर में था एंड आई वाज डूइंग द एक्सेस फाउंडेशन का क्लास। उस फाउंडेशन इज़ बेसिकली जहाँ पे वी डू अ लॉट ऑफ गिव यू टूल्स एंड टेक्निक्स एंड वी टॉक अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, रिलेशनशिप, मनी एंड हेल्थ ऑल्सो। तो एक फाइनेंसिस का पूरा एक टॉपिक है, उसमें ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स का टॉपिक है, वे वी टॉक अबाउट मनी, वी टॉक अबाउट क्लियरिंग द ब्लॉकेजेस अराउंड मनी, हाउ टू क्रिएट मनी एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट मनी क्रिएशन, वहाँ पे एक लेडी थी एंड शी मस्ट बी इन अर्ली 50s और सो, एंड व्हेन वी स्पोक अबाउट हाउ यू कैन क्रिएट मनी, सो शी रेज द हैंड और उन्होंने मुझे बोला कि आशीष, मैं तो एक होम मेकर हूँ एंड हाउ कैन आई क्रिएट मनी, मैं तो बाहर भी नहीं जा सकती हूँ। तो मैंने उनको बोला कि क्यों, वाई डू यू हैव टू गो आउट एंड अर्न मनी, बिकॉज हमें हमेशा लगता है ना कि अगर मुझे पैसे कमाना है मतलब मुझे बाहर जाना पड़ेगा, मुझे कुछ बाहर जाके ही कुछ करना पड़ेगा, मुझ में आई शुड हैव सम क्वालिफिकेशंस एंड ऑल। ना हाउ कैन अ होम मेकर क्रिएट मनी?
तो आई आस्क्ड वन क्वेश्चन, कि व्हेन यू कम टुमारो, राइट डाउन 3 थिंग्स दैट यू लव टू डू, कि आपको बहुत अच्छा लगता है करने के लिए एंड यू आर वेरी गुड एट इट. अब ये तो मैंने खुद एक देखा था, कि 5 days का क्लास था. एवरी डे शी यूज टू गेट ब्रेकफास्ट फॉर पीपल. हमने बोला नहीं था बट उसको अच्छा लगता था. शी यूज टू मेक अप्पम, शी यूज टू मेक डोसाज एंड शी यूज टू मेक इडलीज, एंड व्हेन शी यूज टू कम, शी यूज टू कैरी ब्रेकफास्ट फॉर एवरीबडी इन द क्लास ऑल्सो. तो मैंने जब उनको पूछा कि क्या 3 चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छा लगता है करने के लिए, सो फर्स्ट प्रॉम्प्टली शी हैड रिटन दैट आई लव कुकिंग. मुझे सबको खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है ऐसे. ओके, व्हाट इज़ द अदर थिंग दैट शी लाइक, एंड देन शी स्पोक अबाउट गार्डनिंग, कि मुझे गार्डनिंग बहुत बहुत अच्छा लगता है. एंड और एक चीज़ उसने लिखी थी. तो आई सेड कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट डूइंग समथिंग अराउंड दिस. तो उन्होंने कभी सोचा नहीं था. उन्होंने फर्स्ट बोला कि खाना तो सबको बनाना आता है, why would somebody take from me? I said, no, that is your point of view. Many a times we think, कि if we are good at something, इट हैज़ नो वैल्यू. सबको आता होगा, बट ये ज़रूरी नहीं है. इफ़ यू आर गुड एट समथिंग डजेंट मीन कि सबको आता होगा. इफ़ यू गुड एट समथिंग डजेंट मीन यू कैन नॉट अर्न मनी आउट ऑफ इट. सो इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग. 1 महीने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया एंड देन शी सेड, आशीष, आई हैव समथिंग टू शेयर विद यू. फिर उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर एक लंबा सा लिस्ट मुझे भेजा एंड उनका ऐसे टाइटल था शोभास किचन, एंड वो क्या 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 बना सकती है. एंड शी हैड पुट रेट्स ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ इट. सो आई सेड, वाओ, दैट इज़ रियली रियली अमेजिंग. तो मैंने सडनली उनको पूछा कि वुड यू लाइक टू केटर टू माई क्लासेस, क्योंकि मेरे क्लास तभी 15-20 लोग तो हर महीने आते ही रहते थे. एंड हम जब 5 days का होता है तो हम खाना जनरली बाहर से मंगवाते थे, राइट. सो मैंने उनको बोला, वाई डोंट यू केटर. सो शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी. शी सेड, आई वुड लव टू डू इट. एंड देन मेरा जब नेक्स्ट बैच था, सो वी हैड 15-20 पीपल हु हैड कम फॉर द क्लास एंड देन शी केटर्ड फॉर देम. एवरीबडी लव द फूड. सब मुझे पूछ रहे थे ये कहाँ से मंगवाया है, इतना टेस्टी है. क्या हो जाता है, कोई अगर प्यार से बनाता है, शौक से बनाता है, वो तो ज़्यादा टेस्टी होता है. रेस्टोरेंट का खाना तो अलग टेस्ट आता है. एंड देन आई टोल्ड हर दैट एवरी मंथ वेन एवर आई हैव माई क्लासेस, प्लीज़ केटर फॉर मी. आई रिमेंबर द टाइम व्हेन शी हैड कम टू द सेंटर आफ्टर द क्लास. आई वांटेड टू मेक द पेमेंट. हमने एक फ़ोटो भी खींचा था. शी सेड, दिस इज़ माई फर्स्ट एवर चेक I have got because of the work that I have done. It was such a nice, proud moment for me, for her also, and I was so happy. And believe me, उसके बाद इट मस्ट बी ऑलमोस्ट 7-8 years नाउ, मेरे हर क्लासेस के लिए वो ही केटर करती है. और अब ऐसा हुआ है कि वो उनके पास टाइम भी नहीं होता है, क्योंकि वो इतने लोगों के लिए अभी बनाती है. शी हैज स्टाफ हु वर्क्स फॉर हर एंड शी ट्रैवल्स ऑल्सो. एंड इट इज़ सो नाइस, क्योंकि जब मेरे पास क्लाइंट आते थे वो पूछते थे ये कहाँ किसने बनाया है. आई यूज्ड टू शेयर द नंबर. शी स्टार्टेड केटरिंग फॉर इवेंट, शी स्टार्टेड केटरिंग फॉर ऑफिसेस. इट इज़ सो नाइस. मतलब घर पे बैठे बैठे जो आपको चीज़ अच्छी लगती है आप वो कर सकते हो. ना व्हाट, जब आप, इट डजेंट मैटर आप हाउसवाइफ हो या स्टूडेंट हो, द फर्स्ट थिंग आपको होना चाहिए एक इच्छा. लाइक आई हैड स्पोकन अर्लियर, द इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति एंड क्रिया शक्ति. आप में इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मुझे करना है. फिर आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि व्हाट कैन आई डू, दैट विल बी फन फॉर मी, दैट आई एम गुड एट एंड आई ऑल्सो कैन क्रिएट मनी. मैं हमेशा बोलता हूँ पैसा कमाना इज़ अ बाय प्रोडक्ट, बट वॉट यू आर डूइंग, जो आप एक्शन लेते हो, जो आप काम करते हो, उसका बाय प्रोडक्ट होता है पैसा. लेकिन गलती लोग करते हैं कि लोग पैसे के लिए काम करते हैं. यू शुड नेवर वर्क फॉर मनी, यू शुड वर्क वॉट यू लव टू डू, वॉट यू एन्जॉय डूइंग, वॉट यू आर गुड एट, एंड हमेशा वे से यू विल गेट मनी फॉर इट. आपके पास कोई भी अगर आइडिया हो, रिमेंबर वन थिंग, any idea that you have, there is a customer for it. Today there is so many ways that you can earn money. There is YouTube. आप कोई भी आपका talent हो, you can put it across to people. And one of the best thing to create money is by helping others. अगर आपको सचमुच पैसा कमाना है, आप वो चीज़ करो जिससे दूसरों की मदद हो सकती है. यू आर सॉल्विंग अदर पीपल्स प्रॉब्लम. अभी जैसे कुकिंग है, देयर आर सो मेनी पीपल हु डोंट हैव द टाइम टू कुक. देयर आर सो मेनी पीपल जिनको खाना बनाना भी नहीं आता है, बट देखो इनको इतना अच्छा खाना बनाना आता है. शी इज़ हेल्पिंग सो मेनी पीपल बाय केटरिंग टू देम. आप कोई भी काम अगर दूसरों को हेल्प करने के लिए, अगर उनका काम आसान होने के लिए करते हो, मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट. आपको उसके पैसे तो मिलेंगे. सो इफ़ यू डोंट नो कि आपको क्या करना है, एक सिंपल एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको दिया, आप एक काम कीजिए,
3 या 5 चीज़ें लिखिए जो आपको अच्छा लगता है, व्हाट यू आर गुड एट एंड यू नो यू आर वेरी गुड एट इट. इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी डांसिंग, इट कुड बी सिंगिंग, इट कुड बी कुकिंग, इट कुड बी एनीथिंग, स्टिचिंग, वॉट एवर इट इज़. आप में क्या टैलेंट है देखो. अब देर आर सम पीपल हु सेज मुझ में कोई टैलेंट है नहीं. ऐसा हो ही नहीं सकता है. एवरीबडी इज बॉर्न विद अ टैलेंट. यू ओनली हैव टू एक्सप्लोर योर सेल्फ. सो आस्क दैट क्वेश्चन टू योर सेल्फ एवरी डे. अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है मन में, एक चीज़ नहीं आ रही कि व्हाट एम आई गुड एट, स्टार्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन. व्हाट एम आई गुड एट, व्हाट कैन आई डू दैट विल बी फन फॉर मी. देखो, हम कोई भी चीज़ें अगर जो अच्छा लगता है आप वो करते हो, वो काम फील ही नहीं होता है. जैसे मुझे, आई लव माई क्लासेस, मुझे कभी थकावट ही नहीं होती है या हीलिंग करने में या कंसल्टेशन करने में, क्योंकि मुझे पता है जब लोग मुझसे मिलते हैं और उनकी लाइफ चेंज हो जाती है, वो जो हाई होता है, वो जो खुशी मिलती है मुझे, दैट कीप्स मी गोइंग. मनी इज़ अ बाई प्रोडक्ट. अब जो मैं नॉलेज इन्फॉर्मेशन लोगों को देता हूँ और जिसके वजह से उनका लाइफ बेटर होता है, मनी तो एक एनर्जी एक्सचेंज हो गया. सो आई नेवर वर्क फॉर मनी. तो इसी तरह व्हेन यू स्टार्ट डूइंग व्हाट यू रियली यू आर अ गुड एट और यू एंजॉय डूइंग, आपको पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे. सो वन ऑफ द थिंग मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ कि पैसे के पीछे मत भागना. मुझे इतना कमाना है, वो तो ऑफकोर्स यू पुट इन अ टारगेट कि मुझे इतना कमाना है, फिर सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर फोकस करो जो आपको अच्छा लगता है. एंड लाइक आई सेड कि कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है उसको और बेहतर करने में तो आपको और मज़ा आता है. लाइक माई मम यूज्ड टू लव कुकिंग. उनको कुकिंग इतना अच्छा लगता था दैट फुल टाइम शी यूज्ड टू वॉच कुकिंग चैनल्स एंड फिर वो रेसिपीज़ लिखते थे, फिर हमको वो बना बना के खिलाती थी. ये इंटरेस्ट होता है. तो फर्स्ट फाइंड आउट आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है. अब अगर आप एक्सक्यूजेस देते रहोगे, नहीं मेरे परिवार वाले मुझे काम करने दे देंगे, अब वो तो चॉइस आपको ही करना पड़ेगा ना. अगर आप एक्सक्यूजेस ऐसे देते रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे. सो गेट आउट ऑफ योर एक्सक्यूजेस. फर्स्ट आस्क योरसेल्फ, क्या मुझे सचमुच कुछ करना है. बहुत सारे लोग बोलते रहते मुझे ये करना है वो करना है, अंदर से कुछ नहीं करना होता है उनको, एंड देन दे कीप कंप्लेनिंग. अगर आपको सचमुच कुछ करना है, अगर आपको नहीं पता, आस्क एवरी डे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ जिससे मुझे अच्छा भी लगे एंड आई कैन ऑल्सो क्रिएट अ लॉट ऑफ मनी. आई कैन हैव फन विद इट. आई कैन यूज़ माई टैलेंट्स, आई कैन यूज़ माई कैपेसिटीज़. ये क्वेश्चन जब आप बार 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 पूछते रहोगे, आप किसको पूछ रहे हो, यूनिवर्स को पूछ रहे हो. जब आप ये बार बार क्वेश्चन पूछते रहोगे, सडनली क्या हो जाता है, सामने के दरवाजे खुल जाते हैं. कहीं आपने पेपर में कुछ पढ़ लिया, किसी ने आपको आके बता दिया, आपने कुछ देख लिया और आपको वहाँ से आइडिया मिलेगा. यही होता है. बचपन में आपने वो कार्टून देखा होगा जब वो साइंटिस्ट ऐसे चल रहा है, आगे पीछे चल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है एंड सडनली एक दिमाग की बत्ती जल जाती है. व्हाट इज़ दैट? That is awareness. That is the idea that comes. And then he gets the, solution to his question that he was asking. When you keep asking questions again and again and again and again, एक solution suddenly आ जाता है. उसी को हम awareness कहते हैं. So just by asking questions, you can create अवेयरनेस एंड देन यू विल गेट योर आंसर्स ऑल्सो. लेकिन अगर आप ये बोलते रहोगे मुझे तो कुछ नहीं आता है, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, अगर आप यही बोलते रहोगे, आप कभी भी आपके क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिलेंगे. आप उसी कंक्लूजन में रहोगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे. सो फर्स्ट, it doesn't really matter even if you're 47 years old, even if you're 50 years old, or even if you're a young kid. Everybody can create money. देखो, पैसा इज़ नॉट रिलेटेड टू एज. मैं आपको और एक एक ब्यूटीफुल एग्जांपल दे सकता हूँ. क्या आपको पता है एक 13 ईयर ओल्ड एक 100 करोड़ कंपनी का ऑलरेडी मालिक है. सोचो, 13 ईयर ओल्ड. एज इज़ जस्ट अ नंबर. इट ऑल स्टार्ट्स विद एन आइडिया. दिस बॉय इज़ फ्रॉम चेंबूर एंड दिस इज़ ट्रू स्टोरी. एक बार वो जाता है अपने फ्रेंड के यहाँ एंड उसकी जो किताबें वगैरह होती है वो छूट जाती है, वो रह जाती है. एंड ही वॉज थिंकिंग कि ऐसा कुछ सर्विस होना चाहिए कि कोई मेरे घर से ये किताबें लेके आए और मुझे ये किताबें मिल जाए ताकि वी कैन डू द वर्क दैट वी आर डूइंग. ये सोचता रहा, लेकिन तभी ऐसी कोई सर्विस थी भी नहीं कि कोई जाके उसके घर से वो लेके आए और इमीडिएटली मिल जाए. तो ही वॉज थिंकिंग कि ऐसा होना चाहिए ना कि अगर किसी को इमरजेंसी में चाहिए होगा, कोई पिकअप होना चाहिए जो ड्रॉप कर सकता है, कितनी लाइफ आसान हो सकती है. तो उन्होंने ये
जो आइडिया है जो डिस्कस कर रहे थे, ही डिस्कस विद हिज अंकल जो बैंक में काम करते थे। एंड देन द अंकल सडनली थॉट दिस इज़ अ ग्रेट आइडिया, किसी ने किया नहीं, वी शुड डू इट, एंड देन उन्होंने इसके ऊपर दिमाग लगाना चालू किया। एंड देन दे आर द पीपल हु स्टार्टेड द पिकअप सर्विस। अभी कितने सारे सर्विसेज है, ब्लिंकिट है, ये है, वी फास्ट है, जो इमीडिएटली 10 मिनट में सर्विस दे सकते हैं। पहले ये सब नहीं था। देखो ये सारी चीज़ें एक आइडिया से तो निकली है। सो ये लड़का और अंकल ने ये चालू कर दिया, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे हैव मोर देन 1 लाख कस्टमर्स, हैप्पी कस्टमर्स, जो इंस्टेंटली दे कुड पिक अप देयर स्टफ एंड दे कुड गेट इट डिलीवर्ड। तो ये लड़के ने कभी सोचा नहीं था कि मुझे 100 करोड़ कमाने हैं। उसने ये सोचा था कि हम ऐसे क्या कर सकते हैं जिससे लोगों को बेनिफिट हो सकता है, जिसके लोगों को काम आसान हो सकता है, लाइफ इजी हो सकती है। सो व्हेन ही थॉट अबाउट मेकिंग पीपल्स लाइफ इजी, एक आइडिया तैयार हो गया विच वॉज मेकिंग पीपल्स लाइफ इजी एंड पीपल आर पेइंग मनी फॉर इट। सो वेन एवर यू आर मेकिंग अ बिजनेस, वेन एवर आप एक बिजनेस के बारे में सोच रहे हो या कोई भी काम के बारे में सोच रहे हो, कभी ये मत सोचो कि इससे मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ। आप ये सोचो कि मैं इससे कितने लोगों का फ़ायदा कर सकता हूँ, कितने लोगों की लाइफ आसान कर सकते हैं। एंड दोज बिजनेस आइडियाज़ वर्क फॉर लॉन्ग। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हो वो एक शॉर्ट लिव्ड होता है, बट व्हेन यू आर लुकिंग एट कंट्रीब्यूटिंग टू अदर पीपल, व्हेन यू आर लुकिंग एट हेल्पिंग अदर पीपल, दोज बिजनेस आइडियाज ऑलवेज हैव अ लॉन्ग रन, एंड देखो आप सक्सेसफुल अच्छी तरह से बन सकते हो। सो यू हैव टू फर्स्ट स्टार्ट लुकिंग एट थिंग कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझ में क्या टैलेंट है, मुझ में क्या खासियत है जिससे मैं किसी की लाइफ आसान कर सकता हूँ, एंड देन यू सी समथिंग और द अदर विल कम आउट। So it doesn't matter whether you're 13-year-old, it doesn't matter whether you're 50-year-old, and ये तो हमने देखा ही है कि most of the billionaires they have started their business like KFC है, McDonald है, at the age of 59, जब रिटायरमेंट के बाद उन्होंने business ideas चालू है, आज वो लोग billionaires है। So it doesn't matter even if you have in a retirement age, आप 60 हो, 70 हो, it just is all about a choice. You can create money whenever you want to create money. It's about making that choice to create money. So if you're willing to make that choice, make the choice. अभी अगर आपको पता नहीं कि कि कैसे करना है, if you want to change your financial reality, read everything about it. इतने सारे वीडियोस है, इतने सारे पॉडकास्ट है। कोई भी चीज़ अगर आपको सुधारनी है उसके बारे में स्टडी करो, उसके बारे में जितना आपको नॉलेज मिले, जितना आपको इन्फॉर्मेशन मिले, जब आप वो अप्लाई करोगे आपको रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। सो कीप डूइंग इट टिल यू सी रिजल्ट्स। सो ऑलवेज रिमेंबर, नेवर गिव अप, नेवर क्विट, नेवर गिव इन टिल यू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। मैं हमेशा बोलता हूँ वही लोग सक्सेसफुल होता है जो कोई एक्सक्यूज़ देते नहीं है, वो सिर्फ करते रहते हैं एंड रिजल्ट आपको पक्का मिलेगा। देर आर सो मेनी पीपल हु हैव कम इन टू एक्सेस बार, एक्सेस कॉन्शियसनेस, एंड दे हैव बीन एबल टू क्रिएट मनी फ्रॉम दैट ऑल्सो। बार्स इज सच अ सिंपल प्रोसेस। आप वर्कशॉप आप ज्वाइन कर लेते हो, यू स्टार्ट लर्निंग हाउ टू रन द बार्स, इट्स एन इंटरनेशनल सर्टिफिकेट। नेक्स्ट डे आप क्लाइंट्स को भी दे सकते हो, घर वालों को दे सकते हो, एंड इट एक्चुअली हेल्प्स पीपल चेंज लाइफ। अभी देर आर मेनी थेरेपीज, देर आर मेनी मोडालिटीज जिसमें आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, 20 सेशंस, यू हैव टू गिव एन एग्जाम। बट बार्स इतनी सिंपल चीज़ है, लाइक यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद बार्स, देर इज़ नो साइड इफेक्ट विद बार्स। आप किसी को भी दे सकते हो, आप बच्चे को भी दे सकते हो, आप कोई ओल्ड है उनको दे सकते हो। पहले जैसे मैं थेरेपीज़ करता था, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज़ एंड ऑल, उसमें थोड़ा चैलेंजिंग होता था, स्पेशली पीपल हु आर ओल्ड, पीपल हु आर सिक, जिनको इंग्लिश नहीं आती थी, बच्चे, उनको अच्छा नहीं लगता है थेरेपीज़ लेना। बार्स आप सबको दे सकते हो, दे जस्ट हैव टू लाई डाउन, एंड 32 पॉइंट्स होते हैं, एंड देन यू स्टार्ट रनिंग द पॉइंट्स। वो ऑटोमेटिकली दे ब्रिंग्स एन एनर्जी शिफ्ट एंड चेंज। सो मैनी पीपल हैव सीन द हेल्थ बिकमिंग बेटर, फाइनेंशियल चेंजेस आते हैं, रोड ब्लॉक्स निकल जाते हैं, सडनली सक्सेस दे स्टार्ट सीइंग इन देयर लाइफ। देयर आर सो मैनी वंडरफुल थिंग्स दैट बार्स डज। अब हाउ कैन यू मेक बार्स इवन योर प्रोफेशन? अगर आप ऑलरेडी अ हीलर हो, यू कैन ऐड दिस टू योर the things that you do. But if you are even a homemaker, अगर आप घर पे भी रहते हो, आप बार्स क्लास कर सकते हो, you can come and learn how to run the bars, and from home itself you can start giving sessions to people. मतलब इसमें क्या इन्वेस्टमेंट है? आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है, पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन just sitting at home, I know so many people who are working people also, but they love helping others, they love bringing change into people life. तो वो सैटरडे तक काम
करते हैं, सैटरडे संडे वो घर पे बैठ के बार्स भी रन करते हैं। तो एक साइड बिजनेस भी हो गया, पैसे भी कमा रहे हैं और वो लोगों की लाइफ भी चेंज कर रहे हैं। देन पीपल कैन ऑल्सो टीच बार्स, एंड कितना सिंपल प्रोसेस है। अगर आपने 3 बार बार्स सीख लिए अलग अलग फैसिलिटेटर से, वाई? बिकॉज फिर आपको एक्सपीरियंस भी आ जाता है कैसे सिखाते हैं वगैरह। एंड देन व्हेन यू रजिस्टर एंड बिकम अ बार्स फैसिलिटेटर, यू कैन एक्चुअली टीच 1 डे का क्लास ऑल्सो। सी, अगर आपको मदद करनी है, अगर आपको पैसे बनाने हैं, देयर आर सो मेनी वेज थ्रू विच यू आर हेल्पिंग अदर पीपल एंड यू ऑल्सो मेकिंग मनी। पर्सनली जब फर्स्ट टाइम मैंने बार्स क्लास किया था, देयर वर ऑलमोस्ट 42 पीपल हु केम, दिस इज इन 2012। मैं सबको बोल रहा था इट इज़ सो अमेजिंग, क्योंकि आई हैड ऑलरेडी गिवन सेशंस टू सो मेनी पीपल। मैंने कितने लोगों में लाइफ चेंज होते हुए देखी है। तो मैंने कितने लोगों को बोला कि बन जाओ फैसिलिटेटर, स्टार्ट गिविंग सेशंस टू पीपल, स्टार्ट टीचिंग। क्योंकि सी, देयर आर सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड। कितने लोग स्ट्रेस है, कितने लोग आर गोइंग थ्रू डिफरेंट सिचुएशंस इन लाइफ। जस्ट बाय रनिंग बार्स कितने लोगों की लाइफ बदल गई है। सो व्हाई नॉट, आई मीन हाउ मेनी पीपल कैन आई टीच, लेकिन कलेक्टिवली कितने लोग मदद कर सकते हैं। मेरा तो एज अ हीलर आई ऑलवेज हैड दिस ड्रीम कि हर घर पे एक तो हीलर होना चाहिए, हर घर पे एक ऐसा बंदा होना चाहिए कि दूसरों की मदद कर सकते हैं। एंड टुडे विद द काइंड ऑफ स्ट्रेस दैट वी लिव, विद द काइंड ऑफ हेक्टिक लाइफस्टाइल दैट वी हैव, we don't even have the time to go and get something done for ourselves. So if somebody in the family also knows how to run the bar, it is such a gift, it is such a boon. So this is one of the thing when people come to learn in the classes, they not only change their life, खुद की जिंदगी नहीं बदलती है, वो दूसरे की ज़िंदगी भी बदल सकती है। सो एक्सेस कॉन्शियसनेस इज़ वन ऑफ द वे वेर आई फील इट नॉट ओनली एम्पावर्स यू, बट इट एम्पावर्स यू टू एम्पावर अदर पीपल। एंड मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट, यू कैन ऑल्सो अर्न मनी आउट ऑफ इट। सो हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस? सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस कि जब लोग पूछते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, इफ़ यू लव हीलिंग, इफ़ यू हैव दैट थिंग इन यू टू हेल्प अदर पीपल, think about even using bars as one of your way where you can earn money from it also and help other people. So I hope आज के वीडियो में you have learned how you can create a new possibility by asking questions, and then keep doing this. देखो क्या खुलता है आपके लिए, and then what you can enjoy doing and also create money. So definitely I hope you move from the first phase to the third, fourth, fifth आगे. And second thing is, of course, I also shared about how you can become a bars practitioner, a bars facilitator, and how you can make it your own profession also, जिसमें आप लोगों का अच्छा भी कर रहे हो, you are changing people's life and you're earning money also. If you have any more questions, put in the comments, मैं definitely answer करूँगा and I can elaborate it through a video also. So till the meantime, keep watching the videos, liking, sharing. Ciao, bye, see you, and we'll talk about another topic next time. Bye-bye.